नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अभी आपका जो आने वाला RACIT एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है और ऐसे में काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे इस पेपर के पहले क्वेश्चन को। विंडोज़ 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि विंडोज़ 10 क्या होता है। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डेस्कटॉप पर रन होगा। तो विंडोज़ 10 की स्क्रीन पर हम प्रारंभिक बटन देख सकते हैं, टास्क बार देख सकते हैं, आइकन भी देख सकते हैं, लेकिन टच पैड नहीं देख सकते और आपसे नहीं देखा जाता है, वही पूछा है। तो पहले का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए। कौन MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम है। दोस्तों, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनती है और इसमें आपसे MS वर्ड फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट 1। जबकि दोस्तों वर्कशीट 1 ये क्या है, वर्कशीट बनती है एक्सेल के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। वर्कबुक 1 है वो भी गलत हो जाएगा। तो दूसरे का सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होने वाला है। आगे आप देखिए तीसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण हैं। तो वो हैं ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस। तो इस प्रकार से तीसरे का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, तो अब आप आगे चौथा क्वेश्चन देखिए। नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है। तो वो है NVSP, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ये क्या होती है, NVSP की फुल फॉर्म होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो अब आप आगे देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन। कौन ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है। दोस्तों, यहाँ पर वेब पोर्टल का मतलब है वेबसाइट, और ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में जो वेबसाइट जानकारी देती है उसका नाम है indianrail.government.in। तो आप ए ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें आपको वही वेबसाइट दी गई है। दोस्तों, तो पांचवें प्रश्न के आगे छठा प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन साइबर थ्रेट्स के प्रकार हैं। तो वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर, ये तीनों ही क्या हैं, साइबर थ्रेट्स के प्रकार हैं। तो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आगे हमारे पास में सातवां क्वेश्चन आता है। बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो ये होता है बस टोपोलॉजी का सिस्टम जिसमें नोड एक एकल केबल से जुड़ी हुई होती है। तो देखिए ए ऑप्शन, प्रत्येक नोड एक एकल केबल से जुड़ी होगी। कब, बस टोपोलॉजी के अंदर। आगे आप देखिए आठवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है। क्लिप आर्ट, तो क्लिप आर्ट MS वर्ड में होता है। हेडर और फुटर ये भी MS वर्ड में होता है। प्रेजेंटेशन ये MS वर्ड में नहीं होता क्योंकि प्रेजेंटेशन होती है MS पावर पॉइंट में। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इस प्रश्न में पूछा भी यही गया है। आगे हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग आप करेंगे। आपको सही विकल्प चुनना है। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेट की स्पीड को GBps में मापा जाएगा जिसकी फुल फॉर्म होती है गीगाबिट्स पर सेकंड। तो चलिए विकल्पों को देख लेते हैं। इसमें आपको सी ऑप्शन में मिलेगा GBps। तो आगे अब आप देखिए 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है ब्लूरे डिस्क की। तो 10वें का डी ऑप्शन सही होगा। इसी प्रश्न के आगे हमें 11वां क्वेश्चन मिलता है। निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड उपकरणों में स्क्रीन लॉक है। तो हमें एंड्रॉयड मोबाइल में पैटर्न भी मिलता है, पिन भी मिलता है, पासवर्ड भी मिलता है। तो ये तीनों ही क्या हैं, स्क्रीन लॉक हैं। तो उपरोक्त सभी है वो सही होगा। डी ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों 11वें प्रश्न के आगे आपको 12वां प्रश्न मिलता है। आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन ए है नेट बैंकिंग का उपयोग करके। नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा क्योंकि आधार को बैंक खाते से नेट बैंकिंग के द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता। बी ऑप्शन आयकर विभाग में जाकर, ये भी गलत। सी ऑप्शन पासवर्ड सेवाओं पर जाकर। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी गलत। डी है इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि आपका ये जो काम है वो बैंक शाखा में जाकर होगा। तो आप डी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। तो गाइज आगे आप देखिए 13वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। तो पहला देखिए राजधरा, तो वो होता है राजस्थान। GISS
DSS। तो पहले का Q हो जाएगा। दूसरा है राजमेघ, तो वो होता है राजस्थान क्लाउड, तो दूसरे का P हो जाएगा। फिर आगे तीसरा आता है राज ई वॉलेट, तो वो होता है एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। D ऑप्शन आप सही मान लीजिए। पहले का Q, दूसरे का P, तीसरे का R। तो आगे आप देखिए 14वां क्वेश्चन, सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा https/ होता है, तो ये बिल्कुल ही सही कथन है दोस्तों। दूसरा कथन पढ़ते हैं, इसमें ब्राउज़र विंडो फ्रेम में हमेशा एक पेड लॉग चिन्ह होता है। तीसरा वक्तव्य देखिए, इसमें हमेशा .com डोमेन होता है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत कथन है, क्योंकि वेबसाइट के पीछे .org, .government, .in, .ac ये डोमेन नेम भी लगते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है, सुरक्षित वेबसाइट सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर सही वक्तव्य केवल 1 और 2 हैं, इस प्रकार से C ऑप्शन सही होने वाला है। तो आगे देखिए 15वां क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये प्रिंटर के उदाहरण हैं, तो 15वें का A ऑप्शन सही होगा। 16वां क्वेश्चन, कौन MWC का एक उदाहरण है? दोस्तों आपको सबसे पहले MOOC की फुल फॉर्म है वो आनी चाहिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे MOOC का एग्जाम्पल पूछा है, तो वो होता है EDX, तो ऑप्शन A है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों आगे हमारे पास में 17वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक खोज इंजन का एक उदाहरण है? यहाँ पर खोज इंजन का अर्थ है सर्च इंजन से, और दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल। तो 17वें का A ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देखिए 18वां क्वेश्चन, EPDS में PDS का पूरा नाम क्या है? दोस्तों EPDS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो C ऑप्शन देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 19वां क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या दबाना होगा? तो दोस्तों प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए आपको कीबोर्ड पर एस्केप कुंजी है वो दबानी होगी, तो 19वें का A ऑप्शन सही होगा। तो आगे आप देख सकते हैं 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? और आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो डेंजरस है वो है वायरस, तो 20वें का A ऑप्शन सही होगा। 21वां क्वेश्चन आता है, ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो 21वें का C ऑप्शन सही होगा। 21वें क्वेश्चन के आगे आप 22वां क्वेश्चन देखिए, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी, तो 22वें का A ऑप्शन करेक्ट होगा।